जय सेवालाल, जय मरियामा। मैं हर हमेशा यही कहता रहता हूँ कि इस देश में यदि अगर किसी ने सभ्यता लाई है, इस देश का सबसे पुराना समाज यदि अगर कोई है, तो वो है बंजारों का समाज। अभी बंजारों के समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। बंजारा समाज छोड़ के बहुत सारे लोग अभी ब्राह्मण बन गए। बंजारा के लोग बहुत सारे अभी मुस्लिम बन गए, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए। वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हमारी मतलब कोई लिपि नहीं है, ना ही कोई राज्य है। अब देखिए ना, यदि अगर कर्नाटक कन्नड़ा बोलने वाले लोगों का राज्य कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। मराठी बोलने वाले का राज्य कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। गुजरात का गुजराती, पंजाब का पंजाबी। तो उस तरह से ये जो गोर बोली भाषा का जो है, बंजारा बोली भाषा का कोई राज्य नहीं है, जिसकी वजह से मतलब अलग 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 धर्म में अलग 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 जात के अंदर बंजाराओं का जो धर्म है बिखर गया है। अब इनको वापस लाने के लिए बहुत सारी संगठनाएं अभी काम कर रही है, जैसे कि गौर शिखवाड़ी है, गौर सेना है, और लंबाड़ा हक्को समिति वाले हैं, और लंबाड़ी ऐक्य वेदिका है। ऐसे तेलंगाना के अंदर ऐसी बहुत सारी संगठनाएं हैं। ऑल दिस पीपल आर वर्किंग टू गेट टुगेदर फॉर ऑल बंजारा पीपल एट वन प्लेस। और ये बात 100% होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि सेवालाल महाराज की जो वाणी है, उन्होंने एक वाक्य कह के गया था कि एक दिन ऐसा आएगा, अटर पगड़ी जात एक होगी। सेवालाल महाराज की जो बोली थी, वो सारी की सारी बोली खरी हो गई है, और एक दो चार जो बोली है उनको खरा करने का काम जो है वो हमको मिलके करना है। तो सेवालाल महाराज ने कहा था कि मतलब अठारह पगड़ी जात एक हो जाएगी। तो अठारह पगड़ी जात तो इसलिए कहा था उन्होंने क्योंकि बंजाराओं की जो समाज है, यानी गौर धर्म के जो लोग हैं, मैं आपकी उनकी बात कह रहा हूँ, गौर धर्म के जो लोग हैं अभी अलग 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 मतलब राज्य में रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो लोकल भाषा उन्होंने अपनाई है। लेकिन अपनी जो खुद की बोली भाषा है, जो गौर बोली जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, और ये छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ, सीख लेंगे, तुम्हारी बोली भाषा हम सीख लेंगे, लेकिन हमारी खुद की जो बोली भाषा है ये कभी छोड़ेंगे नहीं, और लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए, ये जो समाज है, गौर समाज, बहुत पुराना समाज है। पुराना समाज इसलिए है क्योंकि देश के ऊपर राज करने वाले राजाओं का समाज है। तो गौरमाटी के जो लोग हैं, जो गौर बोली बोलने वाले जो बंजाराए हैं, ये लोग क्या करते थे कि मतलब सोने चांदी के व्यापारी थे। इनका खुद का सोने चांदी का व्यापारी थे, ये रूपी, डायमंड, एमराल्ड, ये सब काम करने वाले। ये गरीब समाज के लोग नहीं है। जब सबसे पहले मतलब गोरमाटी के जो राजा है, विक्रमादित्य कौन है? वो बंजारा के हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान कौन है? बंजाराओं के हैं। अरे सभी के सभी, ये तो छोड़ो गुरु नानक जी का, मैं किसी धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिख धर्म के अंदर 60% जो लोग हैं, 60% की बात कर रहा हूं मैं, कौन है? तो सिर्फ गौर माटी लोग हैं, बंजारों के लोग हैं। नांदेड़ की दीगर अवस्था की हम बात करें, चलिए मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा। वहाँ के जो मैनेजमेंट है, कहते हैं, मैंने एक नाम सुना था बीच में कि कोई मेहता है जो मतलब वो देख रेख करते हैं, लेकिन मेहता की खुद की नहीं है। वहाँ पे उनको मतलब लेखा जोखा जो अकाउंट है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने अपने अंडर में करके रखा हुआ है। लेकिन अभी भी यदि अगर पूजा पाठ होती है, अभी भी वहाँ पे सेवा होती है, अभी भी वहाँ पे दान धर्म देने वाले लोग यदि अगर कोई है, तो मुझे जहाँ तक पता है बंजारों की ज़्यादा क्वांटिटी है, देते हैं। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य क्या है कि सोने चांदी का व्यापारी, दान धर्म करने वाला व्यापारी, राजाओं का समाज यदि अगर कोई है तो सिर्फ बंजारों का समाज है। ऐसे बंजारों के समाज को आप छोड़ के दूसरे के समाज में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अभी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे, मत होने दीजिए ना। जो कन्वर्ट हो रहे, पकड़ पकड़ के ठोकिए उनको। जब तक आप उनको पकड़ के मारोगे नहीं, तब तक वो सुधरेंगे नहीं। यदि अगर बोलेंगे नहीं तो हमारी निजी मामला है, काहे का निजी मामला है? यदि निजी मामला है, साला चल निकल फिर। जो लोग कन्वर्ट होके चले जा रहे ना, उनको मतलब ये एससी एसटी या विजे एंटी, महाराष्ट्र में अभी गोरमाटी समाज को विजे एंटी कहते हैं। वहां पे
राजा जो था वो पीवी नाइक, यानी कि वीपी नाइक, सॉरी, वीपी नाइक यानी कि वसंतराव नाइक जो है वहाँ के 11 साल मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने मतलब हम लोगों के जो समाज की जो सुधारना है बहुत ज़्यादा की है। और इसी तरह से मतलब बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको हलो हलो ये बात कहते जाऊँगा। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि बंजारों का जो समाज है, जो गौर समाज है ना, सबसे पुराना समाज है, सबसे ईमानदार समाज है और दान धर्म सेवा करने वाला समाज है। इस समाज को छोड़ के आप दूसरे के समाज में मत जाइए। अब इन इन सब लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कीजिएगा, सोचिए दिन रात ये प्रयास कीजिए कि कैसे इन लोगों के वापस लेके आए। जहाँ गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग अपने घर में मतलब गोर बोली भाषा बात नहीं करते हैं, उनको शर्म आती है। तो ये जो शर्माने वाले लोग हैं ना, इनको तो मैं बोलता हूँ जैसे आप लोगों ने हमारे समाज की बोली भाषा को छोड़ी, वेशभूषा को छोड़ी, वैसे ही हमारे समाज को छोड़ दो, आपको कोई सूंघेगा भी नहीं बाद में, क्योंकि आप रिजर्वेशंस में हो इसलिए आपको पोजीशन मिला है, वरना आपसे भी बड़े-बड़े टैलेंटेड लोग हैं। यदि अगर वो बीच में आ जाए तो आपको कोई मिलने वाला नहीं है। आप यदि अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, यदि अगर किसी की बदौलत है तो सिर्फ़ गौर धर्म की बदौलत है। गौर धर्म छोड़ के आप जाइए, आपकी औकात नहीं बचेगी वहाँ पर। तो इतना ही नहीं है, बहुत पुराना समाज है। इन जो लेखकों ने हमारे बारे में नहीं लिखा है, तो इसीलिए तो इन इन लोगों की चाल है कि सबको मतलब डिवाइड करो, रूल करो, और वही होते आ रहा है, अभी तक भी चल रहा है। सेम थिंग इज़ हैपनिंग एक्चुअली, सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन। डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिश वालों ने एक रूल्स बनाया था कि इन लोगों के अंदर आग लगाओ और मतलब इनको तोड़ दो। यदि अगर आप इनको तोड़ दोगे, तो ये कभी इकट्ठा नहीं होंगे, और इकट्ठा नहीं होंगे तो अपने खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाएँगे। और उनकी जो पॉलिसी है वो आज भी चल रही है। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, टीडीपी वाले, टीआरएस वाले जो कर रहे हैं सो वही है। अभी तो सुधर जाओ, कम से कम धर्म के नाम के ऊपर तो एक हो जाओ। यदि अगर आप एक नहीं होगे तो ऐसा रहेगा कि 70-75 साल हो गए, अभी भी तुम्हारा नाम नहीं है, और आने वाले 100-200 साल तक भी आपका नाम नहीं रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि अभी आप लोग यदि अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको धर्म के बारे में बताएगा कौन? गौर समाज के बारे में उनको बोलेगा कौन? और आपको लगता है कि ये पॉलिटिशियंस वाले बोलेंगे? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको तो मतलब रोजी-रोटी से मतलब है। ये एमएलए, एमपी इनका क्या है? यदि अगर थोड़ी-सी आवाज़ कुछ करेंगे तो बोलेंगे टिकट नहीं देगा केसीआर, नहीं बोलना है, टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलेगी, बोलना नहीं है, गुलामी में रहो। अरे तुम्हारी गुलामी, तुम एमएलए बनो, एमपी बनो, मिनिस्टर बनो, लेकिन किसी काम के नहीं है, समाज के लिए किसी काम के नहीं है। अब मैंने एक किताब में पढ़ा था, मतलब मैंने एक रिसर्च किया था। यदि अगर आपको आपको पता नहीं है तो एक काम कीजिएगा, जर्मन की वेबसाइट पे जाइए, चाइनाज़ की विकिपीडिया में जाइए और उनके बारे में लम्बाणी के ऊपर, गोर गोर शब्द के ऊपर आप रिसर्च कीजिएगा। लमाणी शब्द के ऊपर रिसर्च कीजिए। लमाणी बहुत पुराना, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा यदि अगर कोई समाज है तो वो गौर धर्म के समाज है। उसमें लमाण बोल के बोला गया है। जब यहाँ पे मतलब 1800 साल में जब ब्रिटिश वाले इंडिया में आए थे तो किसके लिए आए थे? क्योंकि उनको मसाले चाहिए था। उनको क्या चाहिए था? उनको इंडिया में जो स्पाइसेस मिलते हैं ना वो चाहिए था। इसके लिए वो यहाँ पे आए हुए थे। और हम जो थे हमारे पास मतलब हिंदुस्तान के अंदर उसी समय पे मुगल वाले भी आए थे, ब्रिटिश वाले भी आए, और ना जाने और कौन-कौन आए थे, लेकिन जिन्होंने भी आए और हम न्यूट्रल थे क्योंकि हम बिज़नेसमैन थे। हम सोने, चांदी, हीरा, मोती के व्यापारी थे। हम सबसे अमीर थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले अप्रोच किसको किया? हमको किया। हमारे समाज के अंदर इतने बड़े-बड़े नेता हैं, मतलब गौर धर्म के अंदर बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं। आज भी बिज़नेसमैन हैं जो बेल्जियम में हैं, चाइना में हैं, जापान में हैं, इराक में हैं, ईरान में हैं, पाकिस्तान में, नेपाल, भूटान, मतलब हर राज्य के अंदर, हर देश में मतलब गोरमाटी समाज के लोग वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो देखिए क्या होता है, जब वो ब्रिटिश वाले इंडिया में आए थे तो किसके लिए आए थे? तो मतलब व्यापार के लिए आए थे और उनको मसाले चाहिए था। वो मसाले यदि अगर कोई व्यापारी करता था तो सिर्फ बंजारा समाज करते थे। सबसे पहले अप्रोच किसको हुए? हम लोगों को हुए। हम लोगों ने उनके साथ व्यापार वगैरह करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद वो जो उन्होंने जो ट्रेन बनाई है, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने जो ट्रेन बनाई है ना, वो ट्रेन को ब्रिटिश वाले लमाण मार्ग कहते थे। क्यों? क्योंकि बंजारा समाज मतलब आज यहाँ पे है तो कल वहाँ पे है तो कभी वहाँ पे। तो इस तरह के ये घूमने वाला समाज था। कभी एक जगह पे बैठता था नहीं।
तो इनके बीच में ये जिस रास्ते से जाते थे ना, इसी रास्ते पे उन्होंने ट्रेन बिछाई थी। आप यदि अगर देख लोगे, मतलब दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, और यहाँ यदि अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट पे यदि अगर देखते हैं ना, ये जितनी भी रेल लाइंस है ना, इसको लमांड लाइंस कहते थे। क्या कहते थे? लमांड लाइंस। तो इतना पुराना अपना समाज है, मतलब इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को रास्ता दिखाने वाला समाज यदि अगर कोई है तो वो बंजारा समाज है। तो बंजाराओं की जो राजकीय है ना, अब चली गई है, क्योंकि हम लोग बिखर गए हैं, तो हमको वापस आना पड़ेगा। तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा यदि अगर पॉपुलेशन किसी की है तो बंजारों की है ना, गोरमाटी लोगों की है। तो उसके बावजूद भी, मतलब ये जो 50,000 क्वांटिटी वाले जो लोग हैं, ये 5 लाख के ऊपर काम कर रहे हैं, 50 लाख के लोगों के ऊपर डरा के राज कर रहे हैं। अब सारे के सारे गोरमाटी यदि अगर एक दाने में और एक लाइन में आ जाओगे ना, दूसरे दिन आपका मुख्यमंत्री यहां पे बनेगा, बन जाएगा भाई। अब मेहनत तो करो, काम तो करो, स्टार्ट तो करो। आप क्या कीजिएगा, जितने भी गौर बंजारा है उन सब लोगों को एक लाइन में, एक जात के नीचे लाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको आपके समाज का मुख्यमंत्री मिल जाएगा, मैं आपकी गारंटी के साथ में